जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम वेबसाइट बिगनर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने व्लॉगर का एक लैंडिंग पेज बनाना है। मतलब व्लॉगर जैसे यूट्यूब पे हम व्लॉगिंग कोई बंदा करता है और वो अपनी वेबसाइट भी सेटअप करना चाहता है। वो कुछ पेजेस वगैरह बनाना चाहता है। मतलब अगर लैंडिंग पेज वो बनाना चाहता है, एक ही पेज जिसमें वो अपने बारे में अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो है ना दे रहा है, अपने यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम के सारे लिंक दे रहा है, अपने जो गियर वो यूज़ कर रहा है उसके लिंक दे रहा है, मतलब एफिलिएट लिंक वगैरह दे रहा है, अपनी वीडियोस उसमें डाल रहा है पेज में, जो भी उसके वायरल व्लॉग्स हैं वो डाल रहा है, अपनी डेली रूटीन, अपने कांटेक्ट नंबर, कोई उससे कोलैब करना चाहता है, आके उस पर कांटेक्ट करना चाहता है तो वो पूरी डिटेल अगर डालना चाहता है तो इस वेबसाइट इस लैंडिंग पेज में वो कंप्लीट जो है ना बना सकता है। तो ये कंप्लीट वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। ये कंप्लीट जो है ना एक व्लॉगर के लिए ही होगी। तो अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो चलें मज़ीद हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं उसका जो कंटेंट है तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना ये हमें तकरीबन 8 से 10 डॉलर के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है, .com जो है दरमियानी है 8 से 10 डॉलर की, .net इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से 40 डॉलर के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से 50 डॉलर के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू हो, न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ, उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अ, तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री एसएसएल भी दे रहे हैं, वन क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं, ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं।
तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी ये हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इस पे एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो देखें इस तरह से हम लोग इसके, तो जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी। कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में आके सबसे पहले हमने थीम ऐड करनी है। तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे ठहरी हैं हमारे पास। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती हैं, ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली 3 आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओशन WP आस्ट्रा 2020, तो कैडेंस नेव, ये फेमस तरीन जो थीम है यहाँ पे ठहरी हैं। अब ये इस टैब पे मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट पे, तो जो लेटेस्ट आई हैं, मतलब वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट थीम आई है तो वो यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें ये इस तरह से जो है ना आ चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई फेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। यूज़र नेम जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उस यूज़र नेम के साथ कोई भी फेवरेट होगी तो वो आ जाएगी। अब फीचर फ़िल्टर, यहाँ पे स्पेसिफिक फ़ीचर आपने रखने हैं थीम के। मतलब कोई भी है, ई कॉमर्स बना रहे हो, फूड, हॉलीडेज़, फ़ोटोग्राफी, एजुकेशन, बिज़नेस, कोई भी यहाँ से उसको चेक कर देना है। उसके फ़ीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर लेआउट,
कि आप 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम, जिस भी लेआउट के साथ आप जाना चाहते हो तो उस पे क्लिक करके जस्ट आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो इन फीचर के साथ, इन लेआउट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ ये थीम आपके पास आ जाएगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैं इनमें से कोई यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इनको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसको जो एडिट करना और इसकी सेटिंग करना आसान होता है। तो ये एस्ट्रा, ये वाली थीम हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। ये एक्टिवेट। तो देखिए जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो इस थीम के साथ एक स्टार्टर टेम्पलेट के प्लगइन ज़रूरी होती है, तो उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। आपके पास भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये वाला आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट, यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, सर्च करने हैं, तो यही वाली प्लगइन पहले नंबर पे आ जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है तो गेट स्टार्टेड मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। अभी ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ही ले जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ले आया है। तो बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। तो इस पेज बिल्डर के थ्रू मतलब हमने अपने पेजेस की जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो कोई पेज यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं एलिमेंटर ही सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एलिमेंटर मेरे लिए इजी होता है इसकी सेटिंग करना। जैसे ही हम लोग एलिमेंटर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से अपना पेज बिल्डर, तो इस तरह के पेज पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने अपना जो है लैंडिंग पेज के लिए हमें एक पेज चाहिए, तो उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आना है ये बिजनेस में, और बिल्कुल नीचे की जानिब हम लोग आ जाएंगे तो ये लैंडिंग पेज, इस पे करते हैं क्लिक। तो लैंडिंग पेज जितने भी हमारे पास गिवन है होंगे, यानी इस पे जो दिए गए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखें ये है प्रीमियम के साथ। अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो प्रीमियम के साथ भी आप जा सकते हो। मतलब अगर आपने ये पेड ली हुई है, फ्री के भी ये देखें ये दिए गए हैं, वेडिंग इनविटेशन, ठीक है ना, वेडिंग इनविटेशन जैसे होता है, तो उसके लिए ये म्यूजिशियन ये पेड है, ठीक है ना। फूड ट्रक का ये देखें लैंडिंग पेज बना हुआ है। ये एडवेंचर अबाउट मी, एक व्लॉगर है तो उसका जो है ना ये बना हुआ है। यू आई एंड यू एक्स डेव, ये बना हुआ है, ये देखें इस तरह से। तो हम लोगों ने जो है ना ये व्लॉगर का ये वाला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बाकी आपका जो भी मतलब आपकी है जो भी आपका बिजनेस है तो उसके रिलेटेड अगर आप बनाना चाहते हो, देखिए नेचर है, जैसे आउटडोर एडवेंचर है, इवेंट लैंडिंग पेज है माउंटेन के साथ, और ये नेचुरल पार्क, जो भी मतलब जिसके साथ भी आप जाना चाहो आप जा सकते हो। तो ये व्लॉगर, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ही मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये लोगो, यहाँ पे हम लोग लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, लोगो की विड्थ आ जाएगी। स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा। मतलब अगर आपने ऑलरेडी मतलब अगर आपने लोगो बनाया हुआ है तो यहाँ से अपलोड कर लेना है, अगर नहीं बनाया हुआ तो इसको स्किप, यानी ये स्टेप हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये स्टेप मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इनमें से कोई दूसरा चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। ये देखें ये वाला मैं चूज़ करता हूँ, ये वाला अगर मैं चूज़ करूँ तो इसके जितने भी कलर्स वगैरह हैं तो ये चेंज हो जाएंगे। ये देखें ये चेंज हो रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो जिस भी कलर के साथ आप जाना चाहो आप जा सकते हो। वैसे ये ग्रीन वाला जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं ये फ़ॉन्ट। अब पॉपिंस ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया है, आप इसके अलावा कोई दूसरे फ़ॉन्ट की तरफ जाना चाहो तो आप जा सकते हो। तो मैं फ़ॉन्ट को जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको ही रहने दूंगा। ये कलर मैंने चेंज कर दिए। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, योर वर्क ईमेल और ये चीज़ें जो है ना हमें कह रहा है। तो
ये जो है ना, ये माई सेल्फ, इस पे मैं कर देता हूँ। ये पहले वाले जो है ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब न्यूज़लेटर को रहने देती हैं। अब ये वाली चीज़ें जो है ना हमें चाहिए, तो सबमिट एंड बिल्ड अ वेबसाइट, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, ये कुछ देर लगाएगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास वेबसाइट जो है ना रेडी हो चुकी है। तो विजिट व्यू योर साइट, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो इस पे जैसे ही हम मैंने क्लिक किया, तो अब ये यहाँ पे लैंडिंग पेज मेरे पास आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना बना हुआ आ गया। ये होम पेज है, अबाउट मी, व्लॉग, गेयर, गेट इन टच। ठीक है, ये देखें इस तरह से जो है ना ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसका लोगो वगैरह चेंज करना है, ये मेन्यू वगैरह चेंज करने हैं, ये टेक्स्ट वगैरह हमने चेंज करने हुए, तो ये भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ये वाले इनमें जो भी एडिटिंग वगैरह है, तो ये सारी की सारी हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी पेज आपको एडिट करना हो, तो एडिट विद एलिमेंटर, इस पे क्लिक करोगे तो वो पेज आपका एडिट होता जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये WP एडमिन, यहाँ पे इसको मैं रिमूव करके, तो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका हेडर देख लेते हैं, हेडर और फुटर देख लेते हैं, फिर हम इसका दरमियान वाला पोर्शन जो है ना देखेंगे, फिर हम इसके पेजेस मेन्यू देखेंगे, फिर जो प्लगइन है मैं उसको देखेंगे, और वेबसाइट हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए डैशबोर्ड पे मैं वापस आया। तो हम लोगों ने क्योंकि इसके लोगो वगैरह ये चेंज करने हैं, हेडर और फुटर को देखना है, तो अपेरेंट सेक्शन में आना है और ये कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हमने इसका ये लोगो चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के भी दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तो ये वाला पेंसिल का निशान, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हेडर आ रहा है। ठीक है, ये वाला इससे लोगो आ रहा है। मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊँ तो ये है यहाँ पे साइट आइडेंटिटी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी यहाँ पे हमारे पास लोगो आ जाता है। तो लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है कूल टेक्स्ट, ठीक है, ये है जी कूल टेक्स्ट, इसकी हेल्प से भी आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो। दूसरी है लोगो मेकर, लोगो मेकर की हेल्प से भी आप एक अच्छा लोगो बना सकते हो। तो ये देखें, ये वाला मतलब ये कम वक्त में जो है ना एक अच्छा लोगो आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगो मेकर की तरफ जाओ, इसकी हेल्प से एक अच्छा बेहतरीन लोगो आप बना सकते हो। अगर थोड़ा टाइम है, जैसे अभी मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने समझानी है, टाइम हमारे पास नहीं है, तो मैं इसकी हेल्प से जो है ना आ जाता हूँ। देखिए ये मेरे पास लोगो जो है ना डाउनलोड हो गया है। तो अब मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ, सेलेक्ट, ये तो आइकन है, तो साइट टाइटल एंड लोगो, तो ये है लोगो। ये यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है, तो चेंज लोगो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास सेलेक्ट होके आ गया। स्किप क्रॉपिंग, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मतलब हम क्रॉप नहीं करना चाहते। ये लोगो में वैसे मेरे पास सही नहीं आया, लेकिन आपने जो है ना थोड़ा सा टाइम दे देना है और एक अच्छा लोगो बना लेना है। ठीक है, साइट आइकन, साइट आइकन होता है ये वाला, देखें ये जैसे यूट्यूब का ये प्ले बटन शो हो रहा है। ये देखें हमारा जो है ना ये ग्लोब साइन आ रही है, क्योंकि हमने कोई भी साइट आइकन नहीं लगाया हुआ। तो कूल टेक्स्ट की लोगो मेकर का जो है ना ये वाला आ रहा है। तो ये साइट आइकन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसकी जगह पे जो है ना मैंने ये देखें, ये मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। तो अब जो है ये देखें, ये साइट आइकन, तो ये वाला जो है ना मेरा साइट आइकन आ जाएगा। तो इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ, तो अब ये देखें मैंने पब्लिश किया, तो ये देखें ये ए मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो आपने जब भी लोगो बनाना है, तो एक लोगो भी बना लेना है और एक साइट आइकन भी आपने बना लेना है रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो ये देखें साइट आइकन भी इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हेडर की मतलब आपने अगर सेटिंग करनी हो तो ऐसे आपने करनी है। जैसे अब ये वाला है, इसके पेंसिल के निशान पर मैंने क्लिक किया, तो जो देखें ये मेन्यू वगैरह आ गया। तो इसको हम लोग मेन्यू को बाद में देख लेंगे। सॉरी, ये मैं वापस जो है ना कस्टमाइज़र पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमने हेडर को भी इधर देख लेना है। सॉरी, हेडर को तो मैंने देख लिया, अब इसके फुटर को भी मैं देख लेता हूँ इधर से ही। तो अब ये ओपन हो जाए, तो मैं बिल्कुल जो है ना नीचे आ जाता हूँ, ये ऐसे करके बिल्कुल नीचे की जानब। तो ये देखें, ये है हमारा हेडर सेक्शन, सॉरी ये है हमारा फुटर सेक्शन।
तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे लेआउट मेरे पास आ गई। ये यहाँ पे एक डिज़ाइन भी इसका आ जाएगा। स्टॉक इनलाइन फुल विड्थ आप रखना चाहते हैं, जैसे भी आप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। ये देखें ये बिलो फुटर जो है ना ये आ गया है। तो मैं इसको अगेन बैक कर लेता हूँ। ये कॉपीराइट एक और एक ये सोशल वाला, ठीक है। कॉपीराइट को एडिट करना है तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये कॉपीराइट आ जाएगा जैकब समेत, जो यहाँ पे मेरा पास आ जाएगा। मेरा अपना मतलब जो कोई भी बिज़नेस है हमारा तो वही बिज़नेस हम लोग नाम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये कॉपीराइट सेम इसी तरह से इसको मैंने कर देना है पब्लिश। और फिर इसके बाद ये है सोशल आइकन। तो सोशल आइकन देखें, सबसे पहले यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है ना, बिहांस, और ये वाले जो है ना यहाँ पे आ गए हैं। अब इनको शो कराना चाहें तो आप लोग करा सकते हो, ठीक है। ये देखें इस तरह से जो है ना इसको शो कराना चाहें आप करा सकते हैं। तो ये सोशल आइकन भी सेम इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी सेटिंग आप यहाँ पे करना चाहो तो उसके बाद आपने इसको सेव पे क्लिक करना है, तो ये वाली सेटिंग जो है ना सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने बैक आ जाना है, यानी हेडर को और फुटर को सेम इसी तरह से आपने एडिट कर लेना है। तो ये एडिट हो गया। तो फिर इसके बाद जो कि इसका पेज है वो पेज हम लोग इसको एडिट करना चाहेंगे। ये वाला पेज जैसे है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि जो सेटिंग हमने की है तो वो यहाँ पे आ जाए। तो देखें ये यहाँ पे सेटिंग आ गई। तो इसका जो फ्रंट पेज है इसको मैं एडिट करने लगा हूँ। तो एडिट करने के लिए ये एडिट विद एलिमेंटर, इस पे मैंने करना है क्लिक। तो ये एलिमेंटर के साथ ये अब एडिटर यानी ओपन हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। अब देखें जिस भी पोर्शन को आपने एडिट करना हो तो ये उस पे ले आना है, यानी इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे ये देखें ये ऐसे करके आ जाएगा। इसको मैंने अपडेट कर देना है। तो फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन जैसे है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा सेम इसी तरह से। फिर इमेज को अगर एडिट करना हो तो ये देखें ये सेम इसी तरह से इमेज आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। चूज़ इमेज ऐसे करोगे, कोई भी अगर आपने पहले से सेव की हुई है तो उसको चूज़ कर लेना है, तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाले जो है ना एडवेंचर पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है और उसको एडिट कर लेना है। तो ये देखें इसी तरह से ये भी ऐसे आ जाएगा। ये सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब की लिंक वगैरह हैं, तो ये भी आ जाएंगे। तो जिस भी पेज पे आप ठहरे हो उसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, उसको मतलब यहाँ पे आपने एडिट करना है, उसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद ये अपडेट पे क्लिक करना है तो ये वाला पेज भी आपका बन जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, आपने अपने ईमेल डालने हैं, अपनी पूरी डिटेल डालनी है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो ऐसे ही आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। अब ये वाली चीज़ें डालने के बाद जो है अगेन मैं वापस आ जाता हूँ, मतलब ये चीज़ें मैंने एडिट कर दी हुई हैं। तो अब मैं आके आपको चेक करा देता हूँ कि ये पेज मुझे कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये देखें ये इस तरह से, ये देखें ये आ गया। यहाँ पे वैसे लोगो आ जाएगा तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया तो ये लोगो आ जाएगा, ये पिक्चर भी आपकी अपनी आ जाएगी।